हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम सेमेस्टर 6 बीएससी 15 करने जा रहे हैं। इसका एक प्ले जिसका नाम है राइनोसोरस। इसे लिखा है यूजीन आयनेस्को ने। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। तो ये बॉर्न हुए थे रोमेनिया में, बट बाद में फ्रांस चले गए थे रहने। इनका मानना था कि थिएटर से हमें लोगों को मजबूर करना चाहिए कि वो कुछ सोचे खुद से और कंफ्यूज रहे थोड़ा, रादर देन कि हम क्लियर स्टोरी बता दें। वो थोड़ा बात को घुमाने में विश्वास रखते थे। उनके प्लेस बहुत फनी होते थे, थोड़े स्ट्रेंज होते थे और उसमें रिपीटेड वर्ड्स वो डालते थे जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे पढ़ने में, थोड़ा इंटरेस्ट आए उसमें। इनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि बर्ड सोप्रेनो राइनोसोरस, जिससे कि लोग सोचते हैं कि हमें एक दूसरे को फॉलो नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। इनकी डेथ हो गई थी 1994 में, बट इनके प्लेस आज भी बहुत फेमस माने जाते हैं, आज भी पढ़े जाते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राइनोसोरस। तो एक्ट 1 इसका। तो एक बार की बात है, एक छोटे से क्वाइट टाउन में एक सनी संडे आफ्टरनून के टाइम पे सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, यूजुअल वर्क कर रहे हैं। तो स्टेज पे एक लेडी आती है, उनके हाथ में एक हाथ में कैट होती है और दूसरे हाथ में एक फूड की बास्केट होती है। वो बहुत ही प्राउड लेडी है, किसी से बात नहीं करती। फिर दूसरी लेडी आती है, ग्रॉसर की वाइफ कहा जा रहा है उसे, और उसे वो पसंद नहीं है। वो कहती है कि ये लेडी मेरे से कुछ खरीदेगी नहीं। तो फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद अब दो आदमी आ रहे होते हैं अपोजिट साइड से। एक का नाम है जीन और एक का नाम है ब्रेंजर। जीन बहुत ही क्लीन है, नीट है, एकदम अच्छे से ड्रेस्ड है वो। और वो काफी लॉजिकल आदमी है। उसकी उसके दिमाग में क्लैरिटी है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन वो बहुत उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंजर जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पीता है, अल्कोहलिक है। वो मेसी दिख रहा है, उसके एकदम रिंकल्ड क्लोथ्स हैं, मेसी हेयर है। और उसके बाद वो कैफे में बैठते हैं एक छोटे से टेबल में। जीन बहुत गुस्सा हो जाता है ब्रेंजर पे कि तुम इतना लेट क्यों आए। बट ब्रेंजर कहता है मैं सेम टाइम पे ही तो आया हूँ जितने टाइम पर तुम आए हो। तो जीन कहता है कि मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जीन उसे डांटता है कि तुम एकदम अनटाइडी लग रहे हो, कितना पीते हो, थोड़ा कम पिया करो। बट ब्रेंजर कहता है यार पीना पड़ता है क्योंकि मुझे इतना काम जो करना पड़ता है, हर दिन मैं इतना ज्यादा काम करता हूँ, 8-8 घंटे तक काम करता हूँ। और पूरे साल में मुझे सिर्फ 3 वीक्स की छुट्टियां मिलती है, इसीलिए मुझे पीना पड़ता है। सडनली एक लाउड नॉइस आती है, वहां से एक बड़ा सा एनिमल की आवाज आती है और वो आवाज बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो ये आवाज होती है एक राइनोसोरस की, जो कि टाउन में आया होता है। लोग बहुत डर जाते हैं राइनोसोरस को देख के। जो ग्रोसर की वाइफ है वो चिल्लाने लगती है और हाउस वाइफ जो थी, हमने जो शुरू में लेडी पढ़ी थी, वो अपनी ग्रोसरीज गिरा देती है। और उसके बाद एक ओल्ड मैन जो होता है वो उसकी मदद करता है। कैफे ओनर उससे पूछता है कि क्या हो रहा है ये सब। और एक आदमी होता है फिर, लॉजिशियन नाम है उसका, उसके पास एक फनी सी हैट है, ग्लास पहन रखे है उसने। और वो सब लोग कहते हैं कि राइनोसोरस आया राइनोसोरस आया। और जितने तेजी से वो राइनोसोरस आता है, उतनी तेजी से वो राइनोसोरस गायब भी हो जाता है। फिर सब लोग कहने लगते हैं, सब लोग बहुत शौक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, राइनोसोरस कहाँ से आ गया। सब राइनोसोरस की बात करने लगते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे लौट जाते हैं, जैसा सब जो यूजुअल चल रहा था उस पे सब लौट जाते हैं। ब्रेंजर और जीन कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। उसके बाद जीन अभी तक शॉक्ड है कि कैसे ये, मतलब ब्रेंजर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सब कुछ हो गया, डायनासोरस आ गए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर लॉजिशियन होता है। लॉजिशियन जो है उसकी एक कन्वर्सेशन होती है ओल्ड जेंटलमैन के साथ। उनकी कन्वर्सेशन होती है सिलॉजिज्म पे, कि वो लॉजिशियन बताता है कि सिलॉजिज्म क्या होता है। सिलॉजिज्म को समझाने के लिए वो एक कैट का एग्जाम्पल देता है। लॉजिशियन बोलता है कि कैट के 4 पंजे होते हैं। ऐसे ही जितने भी जानवर होते हैं सबके सब जिनके 4 पंजे होते हैं वो सब कैट होती हैं। तो ओल्ड जेंटलमैन कहता है ऐसे तो मेरा जो कुत्ता है उसके भी 4 पंजे हैं, तो क्या वो भी कैट है। तो लॉजिशियन कहता है कि हाँ वो भी कैट है। मतलब कुछ भी सिली बातें ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद जीन एंड ब्रेंजर जो है वो आर्ग्यू करने लगते हैं। जीन कहता है कि ब्रेंजर बहुत ज्यादा ड्रीमी है, अपने ख्यालों में रहता है, डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहता है, सीरियस नहीं है।
और फिर ब्रेंजर कहता है कि लाइफ बहुत बोरिंग है, कुछ बेटर नहीं है करने को, इसीलिए मैं ड्रिंक करता रहता हूँ। जिन को ये सब पसंद नहीं है। उसके बाद एक लड़की आती है वहां से जा रही होती है, डेजी नाम होता है उस लड़की का। ब्रेंजर पसंद करता है डेजी को, तो वो नर्वस हो जाता है डेजी को देखकर, तो जीन की ड्रिंक गिरा देता है, तो जीन बहुत गुस्सा हो जाता है। ब्रेंजर नहीं चाहता कि डेजी उसे ऐसी हालत में मैसी हालत में देखे, तो डेजी जब चली जाती है तो जीन उसे डांटता है ब्रेंजर को कि इतना पिया मत करो। फिर लॉजिशियन आता है वापस से और फिर से वही कैट्स वगैरह की बातें करने लगता है। वो बोलता है कि जो सोक्रेट्स है एक फेमस आदमी, वो भी एक कैट है। वो कुछ भी सिली बातें करता रहता है। ब्रेंजर कहता है कि वो बदलना चाहता है, वो अब पीना बंद कर देगा, अच्छी अच्छी चीजें करेगा, जैसे म्यूजियम जाएगा, प्लेस जाएगा। बट जब वो जीन को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगे ना, तो जीन कहता है नहीं, मैं तो कहीं सो रहा हूँ या फिर ड्रिंक कर रहा हूँ। तो जीन भी खुद बदलना नहीं चाहता है, बस वो दूसरों को ज्ञान देता है कि बदल जाओ, सुधर जाओ थोड़ा। सडनली उन्हें फिर से आवाज सुनाई देती है, एक दूसरे राइनोसोरस की। वापस से एक राइनोसोरस आता है बहुत तेजी से भागते हुए, और सब लोग चिल्लाने लगते हैं, ओ ए राइनोसोरस। इस टाइम हाउसवाइफ रोने लगती है। राइनोसोरस उसकी कैट के ऊपर चढ़ जाता है और कैट मर जाती है। कैफे ओनर उसे हाउसवाइफ को कुछ ड्रिंक देता है कि थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, फील बेटर करवाने के लिए। तो अब लोग दोबारा से राइनोसोरस की बात करने लगते हैं, और वो कंफ्यूज है कि क्या ये वही राइनो है जो पहले आया था, या फिर ये दूसरा कोई नया राइनोसोरस आया है। क्या ये राइनोसोरस अफ्रीकन है या एशियन है, और किस तरह के हॉर्न है इसके पास। सब लोग ये सब सोचने लगते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार लॉजिशियन से पूछते हैं, इसे जरूर पता होगा। लेकिन लॉजिशियन कुछ अलग ही अपने लॉजिक लगाता है, तो जो कि बिल्कुल किसी काम के नहीं होते। एट द एंड उसके बाद वो मतलब सब लोग कहते हैं कि हम ऐसे डायनासोरस को अपने टाउन पे कब्जा करने नहीं देंगे। और बेंजर बहुत सैड अलोन फील कर रहा है। वो सोच रहा है कि उसकी जो लड़ाई हुई है जीन के साथ, उसके बारे में वो सोचेगा, और फिर वो फिर से पीने लगता है। फिर एक्ट टू आता है, सीन वन। एक्ट टू सीन वन के अंदर अब सीन ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे सब लोग ग्रोन अप्स काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स है काम करने वाले, जैसे डेजी है जो कि स्मार्ट लेडी है, जो कि रिसेप्शनिस्ट है ऑफिस की। मिस्टर पेपिलियन जो कि बॉस है। बोटार्ड एक ओल्ड मैन है जिसको चीज़ों पे यकीन नहीं होता जल्दी। ये पहले एक फॉर्मर टीचर रह चुके हैं, इन्हें सब कुछ पता है, ये लोगों को जज करते रहते हैं। डूडार्ड एक अनदर वर्कर है, और ब्रिंजर भी आता है इसमें। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि एक बड़ा सा राइनोसोरस आया था, उसने एक बिल्ली को मार दिया, जो कि न्यूज़पेपर में छपा था। बट बोटार्ड यकीन नहीं करता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो चीज़ों को मानता नहीं है जल्दी, उसे ट्रस्ट नहीं होता। वो कहता है कि न्यूज़पेपर वाले तो ऐसे ही झूठ वूठ बोलते रहते हैं, जर्नलिस्ट कुछ भी छापते रहते हैं। तो डेजी बोलती है कि नहीं, ये सच बात है, मैं भी वहां पर थी जब ऐसा हो रहा था। तो बोटार्ड कहता है कि अगर ये सच है तो फिर न्यूज़पेपर वालों ने ये क्यों नहीं छापा कि बिल्ली का कलर क्या था, और उन्होंने राइनोसोरस के बारे में भी नहीं बताया कि राइनोसोरस का क्या कलर था, कौन सी स्पीशी का राइनोसोरस था। फिर उनका टॉपिक चेंज हो जाता है, वो कैट्स कलर ये सब नॉनसेंस के बारे में बात करने लगते हैं। फिर ब्रेंजर आता है, कहता है कि हाँ मैंने भी राइनोसोरस को देखा था। बट बुडार्ट कहता है कि नहीं, मैं यकीन नहीं करता, तुम तो वैसे ही इतना पीते रहते हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि राइनोसोरस दिखता कैसा है। तो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। उसके बाद मिसेस बफ आती है। मिसेस बफ आती है, बहुत डरी हुई होती है, भागते भागते आती है। वो अपने पति के बारे में बताने आती है, मिस्टर बफ, जो कि इसी ऑफिस में काम करते हैं, कि मतलब वो थोड़े बीमार है तो वो आ नहीं पाएंगे, उनके लिए लीव लेने आती है। तो जब वो आ रही होती है तो उसके पीछे पीछे एक राइनोसोरस आ रहा होता है। तो राइनोसोरस आ रहा होता है, तो बोलती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो राइनोसोरस में बदल गए हैं, कि मेरे हस्बैंड डायनासोरस में बदल गए हैं। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं बात सुन के। इवन बोटार्ड भी अब यकीन करने लगता है कि हाँ, डायनासोरस वाली कहानी सच है। बट हेल्प करने की बजाय जो बॉस होता है, मिस्टर पेपिलियन, वो कहता है कि अगर वो डायनासोरस बन गया तो अब वो फायर्ड है, अब मैं उसे निकालता हूँ जॉब से। तो उसके बाद डेजी जो है फायरमैन को बुलाती है हेल्प के लिए। बट और फिर उसके बाद बहुत सारे राइनोसोरस आ जाते हैं टाउन में, चीज़ें और ख़राब होने लगती है। उसके बाद मिसेस बफ जो होती है वो राइनोसोरस को देखती है बाहर में, कहती है यही मेरे हस्बैंड है। फिर वो विंडो से जंप कर जाती है और राइनोसोरस के ऊपर गिरती है, और उसी के साथ अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है।
फिर फायरमैन बाद में आते हैं और सबको कहते हैं कि विंडो से सब लोग निकल जाओ ताकि सेफ रहेंगे। मिस्टर पेपिलियन जो बॉस होते हैं वो वर्कर्स को कहते हैं कि ऑफिस मतलब कि अभी तो जा रहे हो ठीक है बट कल ऑफिस जल्दी आ जाना टाइम पे। मतलब ऐसी कंडीशन में भी उन्हें काम की परवाह है और वो बोलते हैं डेजी को बोलते हैं कि अपना लेटर लिख लेना और ब्रेंजर को बोलता है कि आज हॉलीडे नहीं है सोच। सबके जाने के बाद डुडाड और ब्रेंजर भी चले जाते हैं विंडो से। ये पार्ट हमें बताता है कि कैसे लोग डायनासोरस में बदल रहे हैं। इवन जो ग्रोन अप्स हैं वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे इग्नोर कर दे रहे हैं, कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है और कुछ जोक्स बना रहे हैं इस बात पे। ब्रिंजर को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उन चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रेंज होती जा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट में एक्ट 2 सीन 2 में जो सीन है अब वो शिफ्ट होता है। ऑफिस सीन के बाद अब ब्रेंजर जो है अपने दोस्त जीन के घर जा रहा है क्योंकि उन दोनों की लड़ाई हुई थी, तो उसे सॉल्व करने के लिए। बट जब वो वहां जाता है तो डोर लॉक्ड होता है और जीन आंसर नहीं करता। ब्रेंजर नॉक नॉक करता है बट कोई भी बाहर नहीं आता। उसके बाद एक ओल्ड मैन बाहर आता है जो कि उसका पड़ोसी होता है जीन का। वो बाहर आता है और उसका नाम भी जीन ही होता है। तो वो दरवाज़ा ओपन करता है तो ब्रेंजर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं गलत तो नहीं आ गया। उसके बाद फाइनली वो सही दरवाजे पे जाता है और जीन के घर अंदर जाता है। वहाँ देखता है कि जीन बहुत बीमार है और जीन एंड ब्रेंजर बात करते हैं बट वो दोनों एक दूसरे की आवाज़ नहीं पहचान पा रहे होते हैं। ब्रेंजर आर्ग्यूमेंट के लिए सॉरी कहने आया होता है, एक दिन पहले जो उनकी आर्ग्यूमेंट हुई थी उसके लिए सॉरी बोलने आता है। बट जीन अब वियर्ड एक्ट कर रहा है, उसे कुछ याद नहीं है कल क्या हुआ था, ना ही उसे फाइट याद है, ना ही उसे राइनोसोरस याद है, ना ही उसे मतलब कुछ भी याद नहीं है उसे। बस वो बीमार पड़ा हुआ है, उसका जो गला है वो दर्द हो रहा है एंड उसके फोरहेड पे एक बम्प आ गया है। ब्रेंजर ये सब देखता है एंड जीन उसे नोटिस नहीं करता। उसके बाद जीन बहुत डिफरेंटली बिहेव करने लगता है। उसकी वॉइस एकदम रफ हो जाती है और उसकी जो स्किन है बहुत हार्ड होने लगती है, वो ग्रीन स्किन होने लगती है उसकी। उसकी वॉइस और भारी हो जाती है, उसके हेड पे एक बम्प आ जाता है और वो स्लोली स्लोली एक हॉर्न उसके सर पे आ जाता है और वो एकदम डायनासोरस में होने लगता है। वो कहता है जीन कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसे लोगों की अब कोई परवाह नहीं है, ना ही उनकी फीलिंग्स उसके लिए मैटर करती है। और वो ऐसी बात कर रहे होते हैं तो वही ग्रीन होने लगती है उसकी स्किन, उसका जो बम्प है वो और बड़ा होने लगता है। और वो कहता है कि राइनोसोरस होना कौन सी गलत बात है, राइनोसोरस होने में कोई दिक्कत तो है नहीं। और फिर उसके बाद जो जीन है वो एक राइनोसोरस में बदल जाता है ब्रेंजर के सामने। पहले उसकी स्किन हार्ड होती है, फिर ग्रीन होती है, उसकी वॉइस में चेंज आता है, उसके सर पे एक बम्प आ जाता है, उसके हॉर्न आने लगते हैं और वो राइनोसोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो फिर ब्रेंजर कोशिश करता है कि उसे हॉस्पिटल वगैरह लेके जाए, मेडिकल हेल्प ले, बट वो उसे बचा नहीं पाता और वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है राइनोसोरस में। उसके बाद जो ब्रेंजर है बहुत डर जाता है तो वो बाहर चले जाता है। बाहर जब वो भागता है तो वो देखता है कि वो जो उसके पड़ोसी था ओल्ड मैन और उसकी जो वाइफ थी वो दोनों भी राइनोसोरस में बदल गए हैं। ब्रेंजर बाहर देखता है विंडो के एंड देखता है कि बहुत सारे राइनोसोरस घूम रहे हैं स्ट्रीट्स पे, हर जगह अब राइनोसोरस ही राइनोसोरस दिख रहे हैं। नाउ ब्रेंजर बहुत अकेला फील करता है, उसके सामने आसपास का वर्ल्ड पूरा चेंज हो रहा है, सब राइनोसोरस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आता है एक्ट नंबर 3। ब्रेंजर अपने कमरे में है, थोड़ा वो नींद में है, एक डरावना सपना देखता है। सडनली उसका जो दोस्त है डुडाड वो आता है उससे मिलने के लिए। जब ब्रेंजर उठता है तो वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, डुडाड की आवाज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और वो वरिड हो जाता है कि आ, अब मतलब क्या होगा अगर उसकी वॉइस चेंज होने लगेगी, तो वो भी तो राइनोसोरस नहीं बन जाएगा। बट डुडार्ड उसे बोलता है कि नहीं तुम नॉर्मल हो, अभी तुम राइनोसोरस में नहीं बदले हो। फिर वो अपने दोस्त जेन के बारे में बात करने लगते हैं कि वो तो राइनोसोरस में कन्वर्ट हो गया। ब्रेंजर बहुत अपसेट है कि उसका इतना अच्छा दोस्त राइनोसोरस बन गया, वो किसके साथ रहेगा। तो जो डुडार्ड होता है वो कहता है कि इस सब के बारे में सोचना बंद कर दो, इससे अब मतलब जो होना था हो गया। तो ब्रेंडर कहता है कि मैं तो बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ इसके बारे में सोचना, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, तो बहुत डर गया हूँ। रूडार्ड उसे बोलता है कि मतलब
ये एकदम एक सिकनेस की तरह, एक फ्लू की तरह है, जो कि एक लोगों से फैलती है ये बीमारी। एंड सब लोग राइनोसोरस में बदलते जाते हैं। एंड वो कहता है कि डायनासोरस में बदलना नॉर्मल नॉर्मल नहीं है। मतलब जो ब्रेंजर है वो कहता है डायनासोरस में बदलना कोई नॉर्मल बात नहीं है, ना ही ओके बात है। बट डुडार्ट कहता है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस चीज़ को, अब जो हो रहा है होने दो। डुडार्ट कहता है कि डुडार्ट उसे बताता है कि उनका जो बॉस था मिस्टर पेपिलियन, वो भी राइनोसोरस में बदल गया है। डुडार्ट कहता है कि वो राइनोसोरस को उतना सपोर्ट नहीं करता, बट वो भी सोच रहा है कि अच्छी बात है कि पेपिलियन एक राइनोसोरस बन गया, मतलब उन्हें अपने बॉस को अब झेलना नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद ऐसे ही वो राइनोसोरस की बातें कर रहे होते हैं, तो डुडार्ट सोचता है कि बहुत वो एक लॉजिकल स्मार्ट बंदा है, क्योंकि सारी चीज़ें वो लॉजिक से एक्सप्लेन कर रहा है। बट ब्रेंजर कहता है कि वो उसे कुछ अलग फील हो रहा है, कुछ अजीब फील हो रहा है, तो वो विंडो के बाहर देखता है और देखता है कि जो लॉजिशियन है जिसके सर पे हैट थी, ग्लासेस थे उसके पास, वो भी अब एक राइनोसोरस में बदल गया है। यानी लॉजिशियन भी अब, जो लॉजिक की बात करता रहता था हमेशा, वो भी अब राइनोसोरस में बदल गया है। तो डुडार्ट बोलता है कि अगर वो राइनोसोरस में कन्वर्ट हुआ है तो होना वो कुछ अच्छा रीज़न होगा। फिर डेज़ी आती है, उसके पास और भी बैड न्यूज़ होती है कि बोटार्ड भी राइनोसोरस में बदल गया है, और उसके लास्ट वर्ड ये थे कि हमें टाइम के साथ साथ मूव करना चाहिए। डेज़ी कहती है कि ये नॉर्मल है, आजकल तो राइनोसोरस के ही झुंड दिख रहे हैं स्ट्रीट्स पे घूमते हुए, एंड लोग ऐसे अपना काम कर रहे हैं जैसे उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। डेज़ी फिर उनके लिए लंच बनाने लगती है, बट राइनोसोरस की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है बाहर से, और आवाज़ बढ़ती ही जाती है। जब वो बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि अब लोग बचे ही नहीं है, सब राइनोसोरस में कन्वर्ट हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि राइनोसोरस पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेंगे। सडनली डुडार्ट जो है कहता है कि मेरे लिए अब लंच मत बनाना, मैं बाहर ही खा लूंगा घास पे। तो वो भी अब राइनोसोरस के झुंड को जॉइन करने जा रहा होता है। ब्रेंजर कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, ह्यूमंस ज़्यादा बेटर होते हैं और हमारी ये ड्यूटी है कि हम फाइट करें राइनोसोरस के खिलाफ। पर डुडार्ट कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, और वो चले जाता है बाहर और राइनोसोरस बन जाता है वो भी, और बाद में वो भी राइनोसोरस के झुंड में गायब हो जाता है। अब सिर्फ ब्रेंजर और डेज़ी बचे हैं पूरे वर्ल्ड में, सब लोग राइनोसोरस बन गए हैं, बस ये दोनों बचे हैं। तो अब चीज़ें थोड़ी पीसफुल है। ब्रिंजर बता देता है डेज़ी को कि वो उससे प्यार करता है, बट वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बट फिर वो कहती है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जैसे बुक्स पढ़ के, साथ में वॉक करके। तो एग्री करते हैं कि हाँ, हम अच्छे से रह लेंगे। एंड डेज़ी कहती है कि तुम गिल्टी फील मत करो, और होपलेस सिचुएशन में भी तुम्हें हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए। फिर उसके बाद फ़ोन बजता है, और वो लोग फिर सोचते हैं कि नहीं उठाएंगे, क्योंकि बस उन्हें राइनोसोरस की आवाज़ ही सुनाई देती है। तो वो रेडियो चलाते हैं, वहाँ पे भी राइनोसोरस की आवाज़ ही सुनाई देती है। इवन जो पुलिस है, गवर्नमेंट है, वो सब भी राइनोसोरस बन गए हैं, और जो ब्रेंजर एंड डेज़ी है वो लास्ट ह्यूमन बचे हैं पूरे वर्ल्ड में, सब लोग राइनोसोरस बन गए हैं। ब्रेंजर कहता है कि वो डेज़ी से प्यार करता है, बट डेज़ी अब थोड़ा डिफरेंट एक्ट करने लगती है, और ब्रेंजर कहता है कि हम साथ में बच्चे कर सकते हैं, और ऐसी जनरेशन को, ह्यूमन जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब हम दोनों ही मतलब पूरे वर्ल्ड में बच्चे हैं। तो ये सब सुन के डेजी कहने लगती है, अनकंफर्टेबल उसे फील होने लगता है, वो कहती है कि नहीं, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, और फिर वो ब्रेंडर से अपने आप को डिस्टेंस कर लेती है, और डेजी बहुत डिस्टर्ब्ड है। उसके बाद वो राइनोसोरस को बाहर देखने चली जाती है, वो कहती है कि राइनोसोरस की साउंड कितनी अच्छी है, ऐसा लग रहा है कोई गाना गा रहा है, उनके मूवमेंट्स लग रहे हैं कि कोई डांस कर रहा है, और वो राइनोसोरस बिल्कुल गॉड की तरह दिखाई दे रहे हैं। ब्रेंजर बहुत अकेला फील कर रहा है, एंड जो डेजी है वो बाद में इसे छोड़ के चली जाती है, ब्रेंजर को अकेला छोड़ के चली जाती है, कहती है मैं भी राइनोसोरस के ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगी, और वो भी राइनोसोरस के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, चली जाती है। अब ब्रेंजर अकेला है, एक ही ह्यूमन लेफ्ट बचा है पूरे वर्ल्ड में, उसका दिल एकदम टूट गया है, सैड हो गया है वो,
एंड उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, उसने पूरी सेंस खो दी है अपनी, उसे समझ नहीं आ रहा वो कौन है, क्या लैंग्वेज बोल रहा है, क्या मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में। फॉर द फर्स्ट टाइम वो उसे लग रहा है अब कि डायनासोरस अच्छे होते हैं एंड काश मैं भी उनकी तरह होता। तो वो भी डायनासोरस बनने की कोशिश करता है, वो गॉड से हॉर्न मांगता है कि मुझे हॉर्न दे दो, मुझे डायनासोरस बना दो। बट कुछ भी नहीं होता, वो अभी भी ह्यूमन रहता है। सडनली फिर वो उसे याद आता है कि हाँ मैं कौन हूँ, एंड वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो फाइट बैक करेगा डायनासोरस के खिलाफ, एंड वो लास्ट में बचा है पूरे वर्ल्ड में। तो वो ऐसे ही हमेशा एंड तक ऐसे ही रहेगा, ह्यूमन रहेगा और कभी भी गिव अप नहीं करेगा, डायनासोरस के सामने नहीं झुकेगा, कभी भी गिव अप नहीं करेगा और फाइट बैक करेगा। तो यहीं पे प्ले खत्म होता है। इसकी थीम्स देख लेते हैं। पहली थीम है कन्फर्मिटी एंड इंडिविजुअलिटी। तो लोग चेंज कर लेते थे अपने आप को, जैसे दूसरे लोग कर रहे थे, दूसरों को देख के वो भी अपने आप को डायनासोरस में बदल रहे थे। एग्जाम्पल के लिए प्ले में लोग डायनासोरस में बदल रहे थे एक के बाद एक। कोई भी इससे सवाल नहीं उठा रहा था कि क्यों बदल रहे हैं, बस अगर कोई बदल रहा था तो फिर उसके साथ साथ वो भी बदल जा रहे थे। सिर्फ ब्रेंजर ही था जो मेन कैरेक्टर है, उसने ही बदलने से मना किया और लास्ट ह्यूमन वो बच गया। सेकेंड, लॉस ऑफ लॉजिक एंड रीजन। तो इसकी थीम है कि लोग क्लियरली नहीं सोच रहे हैं और नॉनसेंस को ही फॉलो करे जा रहे हैं। जब लोग डायनासोरस में बदल रहे थे तो वो सिली रीजन से कवर अप कर रहे थे कि ऐसे ऐसे रीजन की वजह से हम डायनासोरस बन रहे हैं। इवन जो जीन जैसे स्मार्ट लोग भी थे, उन्होंने भी अपने लॉजिक को खो दिया था और वो जानवर बन गए थे, डायनासोरस बन गए थे। थर्ड, पीयर प्रेशर एंड वीकनेस। लोग बहुत डरे हुए थे कि वो अकेला अकेला वो स्टैंड आउट नहीं करना चाह रहे थे, अकेला लड़ना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए सब लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे थे, बार बार डायनासोरस में कन्वर्ट हो जा रहे थे। जैसे जो डेजी थी, वो ब्रेंजर का लव इंटरेस्ट थी और उसने बोला था कि वो उसके साथ रहेगी, बट बाद में वो उसे छोड़ के चली गई और डायनासोरस के झुंड को उसने ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो डायनासोरस को ज्वाइन कर लेती है एंड लास्ट ह्यूमन हमारा ब्रेंजर रह जाता है। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। एंड यहाँ तक आए गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।